आइए इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इफिसियों 4 उसका 13। जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं तथा एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक न बढ़ जाएं। मतलब अगर आप पिछले वचनों से इसको जोड़ेंगे तो वो बताना चाहता है कि आपको परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ना है, सिद्ध होना है, मसीह के पूरे ढील डौल मतलब मसीह की सारी शिक्षाओं में अपने आप को परिपूर्ण करना है, जिसका मतलब है हमको डेवलप होना है, जिसका मतलब है हमें सुधरना है, जिसका मतलब है हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। कुलस्सियों की किताब, कुलस्सियों उसके बाद ही है, हाँ, उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7। कुलस्सियों 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लिया है तो वैसे ही उन्हीं में जीवन भी बिताते रहो। खाली उसको प्रभु मानो मत, प्रभु के मानने के साथ अभी उसकी शिक्षाओं में जीवन भी बिताते रहो। उन्हीं में जड़ पकड़ते और बढ़ते, अंडरलाइन कीजिए, बढ़ते जाओ। जड़ भी पकड़ते जाओ और बढ़ते भी जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है? अभी आखिर में 2 पत्रस दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 5 वचन से 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके मतलब पूरी कोशिश करके, मेहनत करके तुम अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का स्नेह और भाईचारे के स्नेह पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में प्रभावहीन और निष्फल न होने देंगी। लिस्ट लगी है कि इन बातों में आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं लिस्ट में, वो प्रभु का वचन कहता है अगर आपके अंदर हैं तो आप मसीह के अंदर निष्फल नहीं रहेंगे, फिर आप फ्रूटफुल हो जाएंगे, फिर आप चमकेंगे, फिर आप ऊंचे पे आएंगे। हालेलुया। पिछली 2 और 3 सभाओं से परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि किस तरह प्रभु की ये मनसा है, प्रभु की ये योजना है आपके लिए और मेरे लिए कि हम में से एक भी व्यक्ति सिर्फ दूध पीने वाला बच्चा नहीं,
लेकिन दूध पीने का भी एक समय था जब हम बच्चे थे, जब हमको सिर्फ 1 या 2 वचन आता था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ये हमने ABCD में सीखा था। दूध, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ये क्या है? ABCD। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये क्या है? ABCD। प्रभु चाहता है कि अब ABCD को उधर ही छोड़ो। अब दूध की फीडर की बोतल अभी उधर ही रखो, तुम अभी आ जाओ कि जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके बाहर चौकीदार बिठाना भी व्यर्थ है। जो बार बार हठ करने के बाद भी, बार बार वचन सुनने के बाद भी हठ करता है, मानता नहीं है, वो अचानक से गिर जाएगा और फिर उसका कोई उपाय नहीं होगा। अभी हम इन वचनों के ऊपर ध्यान दें, जिन वचनों से पहले हमको डर लगता था, अभी हम उन वचनों के पास आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समय रहते अभी हमको दूध की बोतल रख के, पिताजी की मर्जी है, माँ बाप की मर्जी है कि अभी पूरा दिन आप फीडर लेके नहीं बैठो, अभी आप दाल चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, और फिर थोड़े समय के बाद सॉलिड रोटी खाओ, और फिर हड्डी चबाओ, ताकि आपके अंदर ताकत आए। हालेलुया। जब बच्चे दूध के साथ साथ इन चीजों को भी खाते हैं तो बच्चों में ताकत आती है। हमारा शाहान 8 महीने का था, 9 महीना, तभी से वो फिश खाता है, चिकन खाता है। 9 महीने का था खाली। एक साल का भी नहीं था, 11-12 महीने का था। वो कांटे के साथ मच्छी का पीस अंदर चला गया था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे करके कांटा खुद बाहर निकाला, हमने नहीं निकाला। तो मेरी पत्नी गवाह है। एज कितना कम। इसके लिए उस दिन गलती से उसने मेरे को यहां पे ठूसा लगाया। मैं आपको क्या बताऊं, उसका हाथ कितना भारी है। मैं सोया हुआ था और उसने ऐसे करके इधर मेरी चिल्लाहट निकल गई। मैं बोला, अरे क्या किया? इतरो हथ पर मजबूत के दस। क्यों मजबूत है? खाली दूध नहीं पीता है, अंडा, मुर्गी सब खाता है। आगे चल के कभी ये बेटा दुनिया में नहीं बोलने वाला है, अंडो मुझे पेट में भी वही ना है, नॉनवेज कभी मुझे पेट में भी वही ना है। हे चवंदो मुझे पेट में नॉनवेज ही वियो आ खाली। हालेलुया। मेरे बोलने का ये अर्थ है भाइयों बहनों कि अगर आप इतना सारा प्रभु आपके ऊपर मेहनत कर रहा है तो बढ़ना तो अभी आपका काम है, रिस्पांस देना आपका काम है, बढ़ना। यूसुफ के पास न कलीसिया थी, न पास्टर था, न पास्टर की पत्नी थी, और न ही बाइबल था। फिर भी वो पोतीपर की औरत को बोलता है, नहीं, मैं ये घृणित काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख रहा है। आज हमारे पास बाइबल है, वचन है, पास्टर है, कलीसिया है, पास्टर की औरत है, पवित्र आत्मा है, यीशु का लहू है, उसके बाद भी हम मुंह से गाली निकालते हैं, हम गंदे काम करते हैं,
टाइम टेबल में नहीं आती, ग्रो नहीं होती। यूसुफ ग्रो हो गया, आप ग्रो नहीं होते। आपको ग्रो होना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था भाइयों बहनों कि परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु है कि उसने आपको और मुझे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए वो माहौल बनाता है। हालेलुया। गर्भ बनाता है, ऐसी जगह पे रखता है हमको, वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जो जो चीज वो हमको सिखाना चाहता है वो चीज हम लोग सीखें। दिमाग बढ़े, आंखों की ज्योति बढ़े, रिवलेशंस मिले, बेवकूफी समझ में आए, बेवकूफी को छोड़ें, बुद्धिमान फैसले लें और क्या करें, एक प्रौढ़ मैच्योर्ड प्रभु का दास और दासी बने। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि एक व्यक्ति जब तक मैच्योर्ड नहीं है तब तक वो उसको गाड़ी का चाबी नहीं दे सकता। ये आजकल के माँ बाप के जैसा नहीं है पिताजी हमारा कि वो 12 साल 15 साल में ही उसको गाड़ी का चाबी दे देगा। नहीं, हमारा परमेश्वर कायदे कानून वाला है। वो जब तक आप मैच्योर्ड नहीं होंगे तब तक वो आपको अपना वारिस, वो चाबी, वो तिजोरी की चाबी आपके हाथ में नहीं देगा। कई लोगों को कई साल हो गए लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं मिली है। क्यों? वो जो खजाना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है अभी तक। क्यों? वो जो आनंद वाला जीवन, पावरफुल जीवन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है अभी तक। क्यों? क्योंकि मैच्योर्ड नहीं बने। प्रभु को मालूम है कि अगर बिना मैच्योर्ड उनके हाथ में मैंने चाबी दे दी तो ये मेरे खजाने को उड़ा देंगे। इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर बने, पहले कि बुद्धिमान मैनेजर बने, ताकि वो अपने राज्य की कुंजियां आपको दे। हालेलुया। ये गंभीरता की बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये लल्लू पंजू लोग नहीं समझेंगे, वो इधर से भाग जाएंगे और वो भाग जाने दो उनको, वो लोग नहीं चाहिए उनको। परमेश्वर को उसके राज्य के लिए वो लोग चाहिए जो आए मूर्ख थे लेकिन अभी बुद्धिमान हो जाए। प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना है। हम जब आए थे यहां पे तो मूर्ख ही थे। प्रभु ने जगत के नीचों को चुना है, नीचे थे, लेकिन इसके लिए नहीं बुलाया कि हम नीचे ही पड़े रहे, इसके लिए नहीं बुलाया कि हम मूर्ख ही बने रहे, इसके लिए बुलाया कि अभी जो मूर्ख लोग हैं वे बुद्धिमान बने, जो नीच है वो ऊपर आए, जो अंधे हैं वो बोले अभी हम अंधे नहीं, अभी हम देखते हैं। हालेलुया। इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन के अंदर हमारी ग्रोथ की बातें, हमारी बढ़ोतरी की बातें लिखी गई है। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये उसके अनुग्रह की वजह से है। आपको मैंने बताया 2-4 लोगों से हमने सेवा शुरू की थी हमारे घर में, 2-4 लोग, और फिर प्रभु देखता था कैसे संभालते। वहां पे ऐसी समस्याएं भेजी कि जिससे मैं ग्रो हूं। कविता बढ़े, किसमें बढ़े? बुद्धिमानी में, आत्मा में बढ़े, बातें समझ में आई। हालेलुया। लिफ्ट बंद कर देते थे बिल्डिंग की, पैदल आओ ऊपर, फिर फेस करना पड़ता था, फिर धमकियां मिलती थी, फेस करना पड़ता था, उसको कैसे हैंडल करें, इस बात को कैसे हैंडल करें, उस बात को कैसे। और जैसे वहां पे थोड़ी बुद्धिमान हुए, प्रभु ने बोला अभी घर बंद, अभी आ जाओ। किधर? कौन सा नाम है बिल्डिंग का? कौन सा नाम था? पनोरमा।
अभी आ जाओ पैनोरमा में। अभी मैं पैनोरमा में तुमको नई चीजें सिखाऊंगा। जब तुम पैनोरमा में नई चीजें सीखकर बराबर हो जाओगे तो तुमको मनोरमा में लेके आऊंगा। हालेलुया। अभी इधर मनोरमा में हमको बहुत सारी चीजें यहां पे सिखाई है। अब जब मेरे को जो सीखनी है, आपको सीखनी है, जब वो बातें सीखेंगे तो हमको आप सोचिए क्या तो जगह पे लेकर जाए। हालेलुया। मेरे दर्शन अलग है, मैं आपको बताऊं। मुझे जो प्रभु ने दिखाया वो बातें अलग है, वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं कई बार प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मैं कितनी कोशिश करता हूं कि लोग बढ़े, यहां पे क्वांटिटी में बढ़े। पैनोरमा में कितनी कोशिश की, लोग बढ़े। हाँ, पहले 2-4 थे घर में, 2-4 से इतने हुए, लेकिन मेरा दर्शन इतना नहीं है। प्रभु मेरा दर्शन तो बहुत बड़ा है। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं लोग बढ़े, लेकिन लोग बढ़ नहीं रहे। मैं प्रभु से पूछता हूं तो प्रभु मुझे बताता है, प्रभु मुझे कहता है, सोनी ये जगह मैंने तुमको इसके लिए नहीं दी है कि तू लोगों को बढ़ाई, लेकिन ये जगह मैंने इसके लिए दी है कि तुम इसके अंदर बढ़ो। तुम बढ़ो। कौन बढ़े? तुम बढ़ो। जिस दिन तुम बढ़ोगे मैं यहां से उठाकर तुमको और बड़ी जगह पे लेके। कई बार हमको लगता है हमारा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप धंधे को नहीं बढ़ा सकते भाई। प्रभु ने आपको उस धंधे में रखा है कि आप बढ़ो। आपको देखना है कि आपके धंधे में आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। जिस दिन आपने जो है धंधा इस वक्त उसमें ही आपने गलत करना बंद किया, आपको प्रभु उठाकर बड़े धंधे में रखेगा। समझ रहे बात को? हम उल्टा समझते, हम समझते असा गिराक वधन, संजो धंधो वधे, मुझे साड़ियों जाम विकाम जन, मुझा बाबा सूट ही विकाम जन, मस्त किथा किथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कम थे, हे थे हिया थे। लेकिन प्रभु बोलते तुम्हारा लुकआउट वो नहीं है कि तुम्हारी साड़ियां जा, तुम्हारा लुकआउट ये है कि तुम जो साड़ियों में चीटिंग कर रहे हो उसको बंद करने के लिए तैयार हो कि नहीं। तुम जो हेरा फेरी कर रहे हो धंधे में, ये तुम झूठ हेरा फेरी बंद करने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिस दिन तुम इस धंधे में हेरा फेरी करना बंद करोगे, मैं तुमको उठाकर बड़े धंधे में ये कैलकुलेशन है। इसके लिए मैं और कविता जान लगा कर आप लोगों की सेवा करते हैं। क्यों? मैं अपनी मिस्टेक्स चेक करूं, मैं कौन सी बात में चूक रहा हूं, यहां पे मैं कौन सी बात में गलत हूं, मैं कौन सी बात अपने जज्बातों से हैंडल कर रहा हूं। इसके लिए रोज प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे सुधरने में मदद करे, मुझे चेंज होने में मदद करे, मुझे चेंज होने में, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन मैं चेंज हुआ भवन चेंज हो जाएगा। आप चेंज हो गए, धंधा चेंज हो जाएगा। आप चेंज हो जाएंगे, घर का माहौल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप भी चेंज नहीं हो रहे, इसके लिए माहौल भी चेंज नहीं हो रहा है। 9 महीना पेट में रहता है बच्चा। ये बच्चे को ये काम नहीं देता है प्रभु कि तुम गर्भ को बढ़ाओ। समझ में आ रही है बात? बच्चे को प्रभु ने अंदर रखा है किसके लिए? गर्भ को बड़ा करो। अरे गर्भ उतना ही रहेगा। बच्चे को बोलता है मैंने तुमको इसके लिए रखा है कि तुम बढ़ो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, और जिस दिन तुम बढ़ गए तुमको इधर से मैं बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया।
इसलिए रोने पीटने की जरूरत नहीं है कि आप छोटी जगह पे हैं, आपका काम धंधा छोटा है, आप छोटे घर में रहते हैं, आप छोटे घर में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका धंधा छोटा है, कोई बात नहीं। प्रभु ने आपको वहां पे रखा है, आपका काम है वहां पे आप डेवलप हो, वहां पे आप इंप्रूवमेंट करें। भले छोटा काम है उसमें इंप्रूवमेंट करें, छोटा काम है उसमें सच्चाई को लेकर आए, छोटा काम है उसमें से चीटिंग निकालें, छोटा काम है वहां पे गालियां देना बंद करें। हालेलुया। छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं समझना। मालूम नहीं कहां पे लिखा है, अय्यूब में किताब में है, किसमें, लेकिन लिखा है। क्या लिखा है? छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं समझना। प्रभु ने दिया है आपको वो शुरुआत, छोटी शुरुआत करो, लेकिन वो शुरुआत खाली छोटी है, आगे बड़ा हो जाएगा वो। कभी जब आप गिरो होंगे, आप बड़े होंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। आप बढ़ेंगे तो प्रभु आपकी एरिया को बढ़ाएगा। मेरी हदों को बढ़ाओ। प्रभु बोलता है यस, तुम्हारी हदों को बढ़ाऊंगा, तुम बढ़ो पहले। जो छोटे में विश्वास योग्य, बड़े में भी। प्रभु को मालूम है ये छोटे में ही गालियां दे रहा है दुकान पे बैठ के, ये छोटे में ही चीटिंग कर रहा है बैठ के, इसकी 10,000 पगार है, लेकिन वहीं पे वो लड़कियों के साथ हेरा फेरी कर रहा है बैठ के, जवान। तो आप उधर ही बने रहेंगे जब तक कि आप वो लड़कियों का चक्कर छोड़ोगे नहीं। आपकी पगार 10,000 ही रहेगी, 10 से 9 हो जाएगी, फिर 9 से 8 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लड़कियों का चक्कर कट किया, दूसरी ऑफर आ जाएगी, 25,000 पगार। Because promotion comes neither from east nor from west and nor from south. It comes from Almighty God. हमारी बढ़ोतरी, प्रमोशन पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से नहीं आती, परमेश्वर से आती है जो उत्तर में बैठा है। उत्तर, 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 जहां पे स्वर्ग है, उत्तर में। इसके लिए हमारा और परमेश्वर का एम कौन सा होना चाहिए? बढ़ना। हम क्यों आपके पीछे नहा धोकर क्यों पीछे पड़े हैं? बढ़ो। और जिनको बढ़ना है वे खुशी से बढ़ते हैं, और जिनको नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वो प्री मैच्योर्ड बेबीज। आपको मालूम है प्री मैच्योर्ड बेबीज होती है, उनको 9 महीना अंदर होना रहता है, लेकिन सब गड़बड़ों की वजह से क्या होता है? गड़बड़ों की वजह से उसको 6 महीने में, 7 महीने में बाहर आ जाते हैं। और ये प्री मैच्योर्ड बेबीज, उनका ब्रेन भी उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, उनके अंग भी उतने डेवलप नहीं होते, उनको फिर दूसरे बॉक्स में रखना पड़ता है। बॉक्स में भी रखने के बाद भी लॉन्ग रन में उनके ऊपर कई इफेक्ट्स, कई गलत असर उनके ऊपर हो जाते हैं। आने वाले समय में उनको अस्थमा, सांस लेने की तकलीफ, उनके हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रहती, कौन सी अलग अलग उनका जो डाइजेशन सिस्टम रहता है, और दूसरा क्या रहता है सिस्टम, दूसरा इम्यून सिस्टम उतना पावरफुल नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधे में कलीसिया छोड़ दी। उनको यहाँ पे जो गर्भ में सीखना था वो सीखे नहीं, वो आधे में से आप देखिए ना, जो आधे में छोड़ के निकले उनकी हालत देखो आप। प्री मैच्योर्ड बेबीज घूमते हैं हमारे उल्लासनगर में, जिनको जल्दबाजी है और सीखना नहीं है, उपवास करना नहीं है, प्रार्थनाएं करना नहीं है, एक की दूसरी लगानी है, दूसरी की तीसरी लगानी है। प्री मैच्योर्ड बेबीज। और फिर उनके बाद में के लॉन्ग रन में बाद में के दिन बहुत खराब होते हैं। अभी वो जाएंगे, अभी बाहर घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे अभी, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में इम्यून सिस्टम बनता नहीं है उतना पावरफुल, डाइजेशन सिस्टम उतना बनता नहीं है, सांस लेने की तकलीफ, क्योंकि फेफड़ों ने भी बराबर ग्रोथ नहीं किया था,
रह गई कोई बात, वो इधर रह गई कोई बात, कोई इधर बात रह गई। लॉन्ग रन में ये बीमार मसीह लोग घूमते हैं। हाँ भाई किधर, हाँ मैं मसीहा हूँ, मैंने बैप्टिस्मा लिया है। किधर से? प्रभु का दर्शन से बैप्टिस्मा लिया है। अच्छा, लेकिन ऐसे क्यों घूम रहे हो? ऐसे क्यों घूम रहे हो भाई? बेतोशो तो गाला है। क्यों? क्योंकि कलीसिया छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि प्री मैच्योर्ड। मैंने जब इस बात की सर्वे की तो मुझे मालूम पड़ा कि जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो एक प्लानिंग से परमेश्वर उसको ग्रो करता है। जब मर्द का बीज औरत के अंडे से मिलता है वहां पे वो गर्भ धारण होता है। वापस में मिलते हैं जब भी, वहां से बच्चे का गर्भ के अंदर सफर शुरू होता है वहां पे। और मैंने कई जगह देख देख के मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि पहले महीने में ज्यादातर उसका मुंह बनता है। बच्चे का क्या बनता है? मुंह बनता है। मुंह, जबड़े, गला, मुंह, जबड़े। और उसका आकार जो है वो बासमती चावल जो बड़ा होता है, बासमती चावल, उसके जितना 1 महीने में उसका आकार बनता है। खून थोड़ा, उनके अंदर थोड़ा खून बनना चालू होता है। कितने में? 1 महीने में। लेकिन दूसरे महीने में उसकी बढ़ने की स्पीड बढ़ती है। उसके मुंह के फीचर्स का विकास होता है। पहले कैसा मुंह है खाली, लेकिन अभी मुंह में फीचर्स को क्या बोलेंगे? लुक्स। ये लुक्स कभी बनने चालू होते हैं? दूसरे महीने में एक बच्चे के लुक्स बनने चालू होती है। और फिर उसके साथ न सिर्फ मुंह, लेकिन उसके थोड़े थोड़े हाथ, पैर, उंगलियां और जो खाने की नली है वो दूसरे महीने में बनना शुरू होती है। और दूसरे महीने में उस बच्चे का आकार लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। 1.5 सेंटीमीटर मतलब ये लाइन तक। अपने पड़ोसी को बताओ इतने। आप 2 महीने में इतने थे, बोलो। जब पेट में थे 2 महीने। और तीसरे महीने में अंग बनने चालू होते हैं। तीसरे महीने में, ये तीसरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे की ग्रोथ का तीसरा महीना बहुत ही। इस तीसरे महीने में बच्चा जो है अपनी मुट्ठी बंद और खोलता है। इंप्रूवमेंट है। किथे पैसा देना है, किथे न देना है, ये सीखना पड़ता है। आप नहीं सीखेंगे खाली दींदो हथ खुले लेन खाली दे दो वन, इनके भी एडवांस दे, इनके भी एडवांस दे, इनके भी एडवांस। ये तीसरे महीने में सीखता है। तीसरे महीने में शिशु अपनी मुट्ठी को खोल और बंद भी कर सकता है। इसी महीने में डिसाइड होता है कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। अभी तक तीसरे महीने तक मालूम नहीं पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए आप मर्द हैं। क्योंकि कई बार हम प्रभु को नहीं जानते ना, तभी हम मर्द हैं, लेकिन औरतों के लक्षण औरतों के लक्षण करते हैं ना, बाली लगाते हैं। जन्मा छोकरी आया, छोकरी काने तू, आप कितनी भी बाली लगाओ, आप मिस्टर ही हैं, मिस नहीं है। आप कितने भी बाल बड़े करो भाई,
आप मिस्टर हैं, और आप कितने भी जेंट्स के कपड़े पहनो, आप लड़की हैं, आप औरत हैं, औरत बनकर रहो। आप मर्द हैं, मर्द बनकर रहो। जब आप मर्द की कुर्सी पर बैठेंगे, औरत की कुर्सी पर बैठता है, तब घर बराबर चलता है। अगर मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए, वो घर की हालत खराब होती है। ये तीसरे महीने में होता है। भी आत्मिक दुनिया में कभी होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। हालेलुया। लेकिन तीसरे मंथ में वो 5 सेंटीमीटर हो जाता है। इतना हो जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो 3 महीने में आप इतना हो जाते हैं। पहले इतने थे 1 महीने में, फिर 2 महीने में इतने बने, 3 महीने में इतने बने, चौथे महीने में मुंह जो है वो अच्छी शेप में आना चालू हो जाता है। लेकिन आंखें बंद रहती हैं, आंखें बंद हैं अभी भी। कौन से महीने में? चौथे महीने में। नाखून भी बनने शुरू होते हैं। उनके आकार में सिर बड़ा होता है, और दूसरा जो ये देह है वो थोड़ा छोटा होता है। नर्वस सिस्टम भी काम करना शुरू करता है, और लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाती है। कौन से महीने में? चौथे महीने में 12 सेंटीमीटर, और वजन 12 ग्राम हो जाता है। 12 ग्राम है। बारह ग्राम थी वो भाऊ। हालेलुया। 5वें महीने में गर्भ में इसका मूवमेंट चालू होता है, और मां को मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा जो है अभी मूवमेंट करना शुरू किया है। मां को हलचल महसूस होती है। सिर पर बाल आने भी 5वें महीने में शुरू करते हैं। कंधे, पीठ, सब पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और ये बाल बहुत नरम होते हैं ताकि उसके बदन की रक्षा सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे वो 5 महीने में 30 सेंटीमीटर का बन जाता है। अभी नहीं बताऊंगा कितना, 30 सेंटीमीटर आप जाके घर में देखना 30 सेंटीमीटर कितना, लेकिन वजन 400 ग्राम हो जाता है। 400 ग्राम माना अधक लेखा थोरो घट। 5वें महीने तक बोलो तुम आधा किलो भी नहीं थे, अभी 80 किलो बन गया है तुम। आ जाइए 6ठे महीने में, स्किन का कलर लाल हो जाता है। हालेलुया। पलकें खुलना शुरू हो जाती है 6 महीने में, और ये बेबी जो है वो बाहर के आवाज के प्रति भी प्रतिक्रिया देना चालू करता है। बाहर के आवाज सुन के उसको वो संवेदनशील बनता है, वो एक्टिव बनता है, वो सेंसिटिव बनता है। बाहर का आवाज सुन के रिएक्शन बताता है। कौन से महीने में? 6 महीने में। और यहां पे उसकी लेंथ हो जाती है कितने? पहले 30 था, अभी 35 सेंटीमीटर, और वजन 900 ग्राम, मतलब 1 किलो भी नहीं है। अभी कितना वजन है ब्रदर? 100। न ब्रदर जी 100 वजन। हालेलुया। आइए 7वें महीने पर आप विश्वास करेंगे, मैं तो वीडियो भी देख रहा था, मुझे इतना मस्त लग रहा था बैठ के। मैं तो खुद से जैसे मैं हूं वो। हा? मैं बाकायदा देख रहा था मैं है। कलावंती के पेट में बैठा हूं। मेरी मां का नाम कला है। कला जे पेट में बैठा है मां। हालेलुया। 7वें महीने में उसके दिमाग का विकास, हड्डियों का विकास होता है, और गर्भ में शिशु अपनी जगह बदलता रहता है। आकार इतना बड़ा हो जाता है, थोड़ी बहुत समझ इतनी आ जाती है कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ तो 7वें महीने में अगर बच्चा बाहर निकला तो भी जिंदा रहने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इतने इंप्रूवमेंट नहीं होता है फेफड़े और ये सब, लेकिन इतने हैं कि कम से कम बाहर अगर तुमको कांच में रखेंगे तो एडजस्ट कई बार हो जाता है एडजस्ट। लेकिन 8वें महीने में शिशु सांस लेना शुरू करता है, फेफड़े ज्यादा मजबूत होने चालू हो जाती हैं, स्किन की झुर्रियां जो वे हट जाती हैं और उसकी हलचल और बढ़ जाती है, और 8वें महीने में वो 44 सेंटीमीटर हो जाता है और वजन 2 किलो हो जाता है, और उसका सर नीचे झुक जाता है। क्यों?
उसको मालूम है बाहर निकलने की तैयारी करनी है। बच्चे को भी मालूम है बाहर निकलने की तैयारी करनी है। आपको और मुझे समझ में आनी चाहिए कि हमें इस दुनिया के चक्करों में से बाहर निकलना है। और 9 महीना सबसे इंपॉर्टेंट महीना, वेरी केयरफुल, क्योंकि फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका है, हलचल तेज हो चुकी है, वजन जो है 2.5 किलो से 3 किलो हो गया है, और लेंथ 48 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 फुट से 1 इंच ज्यादा, 1.5 फुट, 1.5 फीट। 9 महीने में वो बाहर आता, 9 महीने में वो तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर 9 महीने तैयार होने के बाद भी वो नहीं निकलता तो वो खुद भी प्रॉब्लम में और मां भी प्रॉब्लम में आती है। हालेलुया। परिवार पूरा प्रॉब्लम में आता है। हालेलुया। सही वक्त पर कलीसिया के लोग जब नहीं समझते कि हम दुनिया के नहीं हैं, हमें इस दुनिया के रीति रिवाजों में से, इनके सिस्टम में से निकलना है, अगर ये कलीसिया के लोग नहीं समझते तो वो खुद भी प्रॉब्लम में और हम कलीसिया के लोगों को भी प्रॉब्लम। प्री मैच्योर बेबीज भी प्रॉब्लम देने वाली हैं, और जो सही टाइम पे नहीं निकलती वो भी प्रॉब्लम में है। दोनों प्रॉब्लम में है। समझ रहे हैं? प्री मैच्योर वाले भी तकलीफ, और टाइम से नहीं निकलने वाले, ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम अंदर बैठे रहेंगे तो और मजबूत होके नहीं, वो और मजबूत होते हैं, लेकिन गर्भ उतना बड़ा नहीं है भाई। आपको गर्भ में से निकलना पड़ेगा, वो जगह नहीं बड़ी है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए उतने महीने ही रखे, क्यों? बाकी की जिंदगी उसने आपके लिए बाहर रखी है। इसके लिए कई बेटे और बेटियां जिनकी शादी सही टाइम पे नहीं होती, मां बाप के अंडर में, मां बाप की सोच क्या है मालूम नहीं, वो आदमी की सोच क्या है, गलत संगति की वजह से क्या क्या सोचते, इधर भी नहीं करूंगा, इधर भी नहीं करूंगा, इधर भी शादी नहीं करूंगी, उधर भी नहीं, इन्हें जो नक्कू ही है, इन्हें जो पैर ही है, इन्हें टंगू ही है। टाइम निकल जाता है जब भी। जिनकी लेट शादी होती है वो गर्भ में से नहीं निकलते। मां बाप के साथ रहना वो भी एक गर्भ है, वहां से निकलकर उनको शादीशुदा जीवन वाले गर्भ में आना है। अगर मां बाप के गर्भ में लेट करोगे तो मां बाप को हैरान कर दोगे, तुम लोग परेशान कर दोगे। इसके लिए क्या करो? कई बार आप परमेश्वर से अगुवाई लो। रूथ ने नाटक नहीं किया। रूथ ने बोला भले बोझ उम्र में बहुत बड़ा है, मालूम नहीं बोझ दिखता कैसा था मालूम नहीं, लेकिन उम्र में बड़ा है। ये नहीं बोला न मैं एडी वडी उम्र वाले सा कंधों से आपने देखा ना कई बेटियों का नाटक, एडी वडी सा 18 साल वडू, 8 साल बड़े वाले से मैं शादी करूं। अरे तो कविता से मैं 7-8 साल बड़ा है, मेरे से किया है ना शादी उसने, सुखी है ना। हालेलुया। ना पैसा घेड़ा घट दस, पैसा घट दस, चरित्र तो है ना उसके पास, प्रभु का दास है भाई। हालेलुया। तू साथ में जाएगी तो दोनों मिलके कमाओगे तो आगे बढ़ेगा ना। मेरे बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उस बच्चे को 9 महीने अंदर रखा था कि वो उसमें ग्रो हो, न कि वो बच्चे को रखा था कि बच्चे की वजह से गर्भ बढ़ा हो। आपको धंधे में क्यों रखा है प्रभु ने? कि आप बढ़ो। आपको थोड़े बदमाश टाइप ग्राहक क्यों मिले हैं?
आपका बुद्धि काम करे भाई ना कि उधर जाऊं कि ना। नहीं ब्रदर, उधर पे नहीं करूंगा तो काम कैसे? अरे तेरे को मालूम है वो चीटर आदमी है, फिर भी तू उधर दे रहा है। धंधों की थी ना, इस तरह से धंधा नहीं आता है, इस तरह से बर्बादी आती है। तो जब तक तू धंधे में ये चीज नहीं सीखेगा, तू साड़ियां ही बेचेगा बैठ के। जिस दिन तेरे को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये उधार ऐसे लोगों को नहीं दो, कैश पे ही काम करो, जब तक ये तुम सीखोगे नहीं, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक तू साड़ी बेचता रहेगा। आपको आपके फैमिली में आप नहीं बढ़ेंगे, अगर आप अपने विजडम में नहीं बढ़ेंगे, आप सही डिसीजंस नहीं लेंगे, आप अपने घर को धर्मशाला ही रखेंगे, आपका उन्नति नहीं होगा। आप कितना भी करो ना, आप कितना भी करो, आपने अपने घर को धर्मशाला बनाया है। मेरे चाचा का लड़का भी इधर आके रहेगा, मेरे मामा का लड़का भी इधर 8 दिन रहेगा आके, मेरा फलाना भी, मेरा बच्चा है। बच्चा है ठीक है, रहो तुम, लेकिन मार खाएगा, तुम लोग मार खाएगा। और जब तक सुधरेगा नहीं, परिवार बढ़ेगा नहीं, ब्लेसिंग में नहीं आएगा। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। इसके लिए एक चीज बोल के मैं 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में इस वचन को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने एक चीज यहां पे बहुत स्पेशल लिखी है, जो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। कहां लिखा है मैंने? और ये चीज जब जिस वक्त आप सुनेंगे, आपके हृदय के अंदर इतना मजा आएगा, हालेलुया, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। कभी भी मेरे भाइयों बहनों, जब कभी आप दूसरों के अनुभव को देखते हो, या पर्सनली आपको अनुभव होता भी है, तो आप अनुभवों को तुच्छ नहीं समझो। ये प्रभु आपको ये अनुभव क्यों दे रहा है? मेरा 1-2 जगह पैसा डूब गया, ये अनुभव क्यों आया मेरे को? ताकि मैं सीखूं अभी ऐसे टाइप के लोगों को माल नहीं देना है। जब कभी मेरे घर में लोग आके रहते थे, मेरा, कविता का और मेरे बच्चों का क्या होता था सनी? लफड़ा। फिर हम बोलते थे लफड़े क्यों, हम प्रभु के लोग हैं, फिर क्यों लफड़े होते हैं? ये समझ में ही नहीं आती थी कि भाई ये घर को धर्मशाला बना के रखा है हमने। तो 3 किस्म के नॉलेज होते हैं, मैं बोल के बंद करूंगा। 3 किस्म के ज्ञान होते हैं। ये सुन के आपकी आंखें खुल जाएगी कि पहला जो ज्ञान होता है ना, वो मैथमेटिकल ज्ञान होता है, कैलकुलेशंस, हिसाब किताब का ज्ञान होता है। 2 + 2 = 4। ये कौन सा ज्ञान है? 2 × 4 = 8। अरे 8 बोलो ना, हालेलुया। 4 + 6 = 10। ये मैथमेटिकल ज्ञान है, ओके। दूसरा होता है साइंटिफिक ज्ञान, साइंस, जिसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये सही है कि नहीं, इसकी प्योरिटी कितनी है, समझ, साइंटिफिक ज्ञान, साइंस का ज्ञान। लेकिन एक तीसरा ज्ञान होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है हमारा पर्सनल नॉलेज, व्यक्तिगत नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव, जिसको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरों को बताएंगे अपना पर्सनल, ऐसा लोग बोलेंगे क्या है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको मालूम है, हमको अंदर मालूम है कि ये बात किया तो आशीष आ जाता है, ये बात कर रहा हूं आशीष चली जाती है। पर्सनल बोलो, व्यक्तिगत।
व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत ज्ञान आपको अंदर आपको समझ में आ गया, नहीं ऐसा ही है। इसी प्रकार अवर गॉड इज पर्सनल। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो हमारा व्यक्तिगत खुदा है। जब वो अनुभव हमको देता है ना, हम कई बार अगर वो अनुभव दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, मैथमेटिकली नहीं समझ में आता है। अगर यूसुफ को कोई बोले भाई आपको प्रभु का अनुभव हुआ है, बताओ, तो हम भी विश्वास करेंगे। वो बोलेगा मेरा अनुभव ये है कि प्रभु ने मुझे बताया है कि मैं भाइयों से भी ज्यादा बड़ा अधिकार वाला बनूंगा, मेरे भाई मेरे आगे झुकेंगे, मेरा बाप भी मेरे आगे झुकेगा। बोलेगा क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? इसी प्रकार ये जो ग्रो होना है, ये जो बढ़ना है, डेवलप होना है, ये व्यक्तिगत है। आपको अंदर टच होता है, नहीं मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये चीज पकड़नी पड़ेगी, मुझे शांति में जीना पड़ेगा, मुझे गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, मुझे लालच छोड़ के मुझे संतोष के साथ भक्ति करनी पड़ेगी, मुझे कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता करनी पड़ेगी, मुझे कलीसिया छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। ये आपको अंदर अनुभव आते होंगे, लेकिन ये पर्सनल आप दूसरे को बोलेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। बोलेंगे दूसरी भी तो कलीसिया है ना, आप उनको क्या जवाब देंगे? ये तो जब भी वो जाते हैं, बर्बाद होते हैं, फिर कुछ सालों के बाद उनको समझ में आता है कि हम उस भाई का अनुभव नहीं समझे। जैसे आज यहां से जाएं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हिया बनकर बड़े काम करेंगे। आप जितना समय प्रभु के साथ बैठेंगे ग्रो होने के लिए, वो समय आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में किया गया आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अभी कोई बोलेगा एक्सप्लेन करो, जरूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने का। उसको बोलो आप नहीं दो ना प्रभु को टाइम, फिर आपको भी अनुभव हो जाएगा व्यक्तिगत। हाँ हालेलुया। आप बाइबल नहीं पढ़ो भले, आपको अनुभव आ जाएगा। आप प्रार्थना नहीं करो, अनुभव आ जाएगा। आप प्रार्थना करो तो और अच्छा अनुभव आ जाएगा। बाइबल पढ़ो, अनुभव आ जाएगा। आत्मा में बढ़ो, अनुभव आ जाएगा। आप आज्ञाओं को पालन करके देखो, अनुभव आ जाएगा। आप प्रभु के करीब आते जाओ, अनुभव आता जाएगा। आज जैसे अपने घर की ओर जाएं, अपने अंदर इस व्यक्तिगत पर्सनल नॉलेज को पकड़ के, प्रभु ने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत गवाहियां दी हैं अंदर, जो आप दूसरों को समझा नहीं सकते, वो प्रभु ने आपके लिए दी। आपको सुस्ती छोड़ना है, आपको गालियां बकना बंद करना है, आपको मूर्खता छोड़नी पड़ेगी आपको, तब आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। जैसे आज जाएं आनंद के साथ के प्रभु, आज की दवाई कड़वी नहीं है प्रभु, मीठी है, और मैं मीठी दवा पीकर जाऊंगा यीशु प्रभु के नाम से।